अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी एडवाइसेस को कमेंट में शेयर करें। लेकिन अगर आप पहले भी आ चुके हैं तो फिर तो लाजमी आपने सब्सक्राइब किया ही होगा। सो मूविंग ऑन, तो आज के टाइटल को देख के आपको पता लग गया होगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। तो फाउंडेशंस या बेसिक्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी गोइंग्स के लिए बट ऑल्सो हाउसवाइफ्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल मार्केट में इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ फाउंडेशंस हैं और इतनी ज़्यादा क्रीम्स हैं कि आप कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि आपने लेनी कौन सी है और आपने कौन सी नहीं लेनी। और मज़े की बात यह है कि सबकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि आप एक एक उठा के ट्राई करके देख के आप जज नहीं कर सकते। आप तो इस तरह कंगली हो जाएंगे, सही है, जो सीधी और साफ बात है। तो मैं यूनिवर्सिटी गोइंग हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं जो भी चीज़ यूज़ करूँ, एक तो वो क्वालिटी वाइज अच्छी हो, दूसरा उसकी जो क्वांटिटी हो वो भी अच्छी हो, और ये बात भी कि वो प्राइस में भी अच्छी हो। क्योंकि जो चीज़ आपने डेली यूज़ करनी होती है, डेली वेयर करनी होती है, वो उसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज क्रिस्टीन की ये बेस। ठीक है, इट्स वेरी नाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस। देखिए मेरी सेकेंड स्टिक है। ठीक है, मैंने अपनी जो पहली स्टिक ली थी वो मैंने अपनी शादी से पहले ली थी और मेरी तकरीबन 2 साल स्ट्रेट वो चली थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने बीच बीच में उसको यूज़ किया हुआ, मैं उसको बाकायदगी से यूज़ करती थी। और जब मेरी वो स्टिक ख़त्म हो गई तो वो फिर होता है ना, इंसान के जहन से एक बात निकल जाती है या वो इधर उधर इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसके जहन से ही निकल जाता है कि यार मैं तो यही यूज़ करती थी तो मैं क्यों शिफ्ट कर गई। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं तो यही यूज़ करती थी तो मैं क्यों शिफ्ट कर गई, क्योंकि मुझे शादी पे इतनी ज़्यादा गिफ्ट्स मिले और इतनी ज़्यादा चीज़ें मिली, इतनी बेसिक फाउंडेशन वगैरह वगैरह, तो मैंने वो सब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने इतना महंगा मेकअप अपनी एवरीडे रूटीन पे ज़ाया कर दिया, जबकि मैं बहुत सस्ते में बहुत अच्छा काम करती हूँ। तो खैर, आई गॉट दिस स्टिक बैग। एज यू कैन सी कि मैं यूज़ भी कर रही हूँ, नज़र आ रहा होगा। ये कोई वो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइस, मैं इसको पर्सनल यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में आती है। यू सी द क्वांटिटी, और ये मैं कब से यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी ना। और मज़े की बात ये कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, ट्रू टेक्सचर है बेस वाला। कोई वो नहीं है कि जनाब जी उतर जल्दी जाती है या इस तरह का कोई मसला। मैं भी आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ, फिर मैं इनकी प्राइसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि अगर आपको ये चीज़ समझ आए तो आप भी परचेज़ करें। लेकिन ये है कि एक्चुअली हर किसी की अपनी स्किन टोन होती है, हर किसी का अपना शेड होता है। तो मैं जब भी कोई फाउंडेशन या बेस लेती हूँ तो उसके साथ कलर करेक्टर लाजमी लेती हूँ। क्रिस्टीन के साथ मैंने इसका कलर करेक्टर भी क्रिस्टीन का लिया, वो भी बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मी, आप उसे किसी भी फाउंडेशन किसी भी बेस के नीचे अप्लाई करेंगे, आपको इतने आउट क्लास रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपको खुद डाउट होगा कि इतनी प्राइस में आपको इतना अच्छा कैसे मिल सकता है। और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यू सी, ये देखिए शेड्स वगैरह की कैटेगरीज उनके पास मौजूद हैं। आप अपनी मर्ज़ी का जो आपकी स्किन टोन पे बेहतर रहता है, आप वो वाला शेड जो है ना वो चूज़ करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी खासी क्वांटिटी है। यू सी, मैं ज़रा जूम कर देती हूँ ताकि बेहतर आइडिया मिल सके। ठीक है, ये कितनी प्यारी, और मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ। आपको इसकी साइड देख के पता लग रहा होगा कि इन यूज़ है ये कोई वो मैंने अभी डब्बे से नहीं निकाली, ये ऑलरेडी मेरी यूज़ में है और बहुत अरसे से मेरे यूज़ में है। और मैंने बहुत अच्छे से इनका जो है ना परखने के बाद इनका मैं रिव्यू दे रही हूँ। अच्छा, तो गाइस अब हम आपको दिखाते हैं इनके शेड्स। ये वाला जो शेड मेरे पास है ये बेसिकली आइवरी है। ठीक है, इसमें और भी शेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेरी स्किन टोन के मुताबिक ये वाला शेड जाता है। और इसमें यह है कि थोड़ी सी ना पिंकिश सी टोन आती है, लेकिन जो दूसरा शेड्स है मुझे लगा कि शायद इसमें थोड़ी सी वाइटिश आती है, तो मैंने अपनी स्किन के हिसाब से ये लिया था। और दूसरा जो है वो ये शेड है। ठीक है, और ये अब मैं आपको बताती हूँ इनकी प्राइसेस। आप लिटरली सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये दोनों चीज़ें मुझे अंडर ₹2000 मिली हैं। लिटरली अंडर ₹2000। आई थिंक कि ये मुझे 800 की मिली थी शायद।
और इतने की ही ये मिली थी। मतलब दोनों इतनी ही रेंज में, अब मेरे जहन से निकल गया क्योंकि मुझे कुछ अरसा हो गया इन्हें बाय किए हुए। दोनों चीज़ें मुझे अंडर ₹2000। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये 4 चीज़ें ली थी, 2 ये लिए थे, 2 ये लिए थे, और इसके साथ भी मैंने एड ऑन्स थे, कुछ नेल पेंट्स थे और इस तरह की चीज़ें थी। और मेरा टोटल बिल वॉज 4400। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार ये तो एक्सीड कर जाएगा, लाइक 5-6,000 तो आराम से बनेगा। लेकिन जब 4400 बनाया तो देखिए यार क्या मतलब है सीरियसली। सो यार गाइस, ये इतनी ज़्यादा जो है ना बजट फ्रेंडली है। और ये आपने क्वालिटी भी देखी है। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ कि मैं एनी फजूलियत में नहीं उठा रही, इट एक्चुअली वर्क्स। मैं हाथ पे ट्राई करके दिखा रही हूँ। वैसे तो आप जब अपनी पसंद का शेड अपनी स्किन के मुताबिक लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। मैं अपने नकल्स पे कर रही हूँ क्योंकि नकल्स आपको पता है थोड़े डार्क रीजन्स होते हैं, सो इसीलिए। ऐसा नहीं है मार्केट में ऑप्शंस हो नहीं है, मार्केट में बहुत ऑप्शंस है। लेकिन बात वही है ना कि कोई ऐसी हो जो बजट फ्रेंडली भी हो, डेली यूज़ भी हो, और फिर आपकी स्किन को ख़राब ना करे। अच्छा प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। स्किन अगर आपकी एक बार ख़राब हो जाए ना तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यूनिवर्सिटी गोइंग हूँ और फिर आपने उसको वेयर करके बाहर सूरज में निकलना होता है। और पाकिस्तान में जितनी गर्मी है तो अस्तगफिरुल्लाह, आप कोई बुरा प्रोडक्ट लगा दें ऐसे आपके दाने निकलेंगे ना कि लो खुदा का नाम। तो इसीलिए जो है ना मेरी कोशिश होती है कि जो प्रोडक्ट सूट कर गए बस उसी पे स्टिक रहे बंदा, इधर उधर ना हो। क्योंकि जितना आप इधर उधर होते हो ना उतना मामला जो है ना वो ख़राब होता चला जाता है। अच्छा कलर करेक्टर ना मोस्टली मैं डेली रूटीन में यूज़ करती भी नहीं। जब मुझे बहुत हैवी मेकअप करना होता है ना मैं तब कलर करेक्टर यूज़ कर लेती हूँ। डेली रूटीन में मैं बेस हाली लगा लूँ तो वो भी मेरी स्किन पे ठीक लगती है। हाँ कभी कभी अगर डार्क सर्कल्स वगैरह हो तो फिर आई गो फॉर कलर करेक्टर, क्योंकि फिर बहुत ही जो है आपको पता है काम ख़राब हुआ होता है। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम लोग थक जाते हैं पढ़ के, तो फिर उसके बाद हमारा भी दिल चाहता है कि हम तैयार होकर अच्छे दिखें। तो फिर उस दिन हम लोग कलर करेक्टर यूज़ करते हैं, वरना हम नहीं यूज़ करते भाई। मेकअप जितना मर्ज़ी अच्छा हो, मैं यही कहूँगी कि जितना आप कम से कम यूज़ कर सकें ना उतना बेहतर है। ट्रस्ट मी, जितना मर्ज़ी, अब ये भी आपको जितना मर्ज़ी सूट कर जाए, जितना अच्छा लगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि मेकअप आपने कम से कम यूज़ करना है। आप देख रहे हैं फ़र्क, यू सी किस तरह मेरे नकल्स वाला एरिया जो है वो क्लियर हो गया। ब्लेंडिंग वैसे मैं ब्लेंडर भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा क्या मैं आपको जो है ब्लेंडर ढूंढूँ, सो आई जस्ट लेट इट डू दैट वे। यू सी, और अभी ये मैंने कोई अपनी स्किन प्रेप नहीं की, कोई मैंने इसके ऊपर प्राइमर नहीं अप्लाई किया, कुछ नहीं अप्लाई किया। सिंपल मैंने कलर करेक्टर अप्लाई किया। उसके बाद मैंने आपके सामने बिल्कुल रॉ अपनी स्किन ली थी, उसके ऊपर मैंने बेस अप्लाई कर दिया और कितना प्रोमिनेंट फर्क जो है ना वो नज़र आ रहा है। और अभी ये नकल्स पे, आपको पता है नकल्स आपके सबसे डार्केस्ट रीजन्स होते हैं। ये पूरे हाथ पे सबसे डार्क रीजन यही है। तो अगर यहाँ पे आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है तो बाकी स्किन पे तो आएगा ही आएगा। अगर आपको नहीं इस तरह से समझ आ रहा तो आप जाएँ ट्राई करें, आपको पसंद आए तो ले लें, आपको ना पसंद आए तो ना लें, ठीक है। अब तो ये भी जो है वो फैसिलिटीज़ हैं। आप देखिए कि मेरे इस पोर्शन का और मेरे इस पोर्शन का कितना फ़र्क है। हालांकि ये जो नकल्स वाले रीजन होते हैं बहुत डार्क होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सफाई से जो है ना कवर किया है उस चीज़ को, ठीक है। तो मेरा आज की वीडियो का मकसद बस यही था कि ये चीज़ मैंने कहा मैं खुद इतनी अच्छी चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो वाई नॉट गाइड अदर्स, कि यार अगर कोई देख रहा है, कोई देखता है, या अगर कोई जाके ले आता है तो वो आपको दुआएं दे के यार अच्छी चीज़ बताई थी लड़की ने। तो बस इसीलिए तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, या अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सूट की या नहीं की तो भी बता दीजिएगा, नहीं की तो भी बता दीजिएगा। कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है, बहुत ओपन रिव्यूज़ हैं, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो इसलिए बहुत ईजी से है। जस्ट इसको अपना एक प्लेटफॉर्म समझें। यू आर फ्री टू लाइक आस्क एनीथिंग, टेल एनीथिंग, मेरी मिस्टेक्स निकालें, कुछ भी करें, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जाके अब इसको वॉश करूँगी और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और पानी पीते रहिएगा क्योंकि गर्मी बहुत है भाई।
अल्लाह हाफ़िज़।